Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a very special transmission of Men's T20 Asia Cup. Janab, I hope you guys are keeping yourself well and all set to ace the evening. Janab, this is going to be the fifth match of Men's T20 Asia Cup 2025 between Team Bangladesh and Team Sri Lanka. जनाब ये मैच आज होने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है ये, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये मैच बिकॉज बांग्लादेश एक मैच जीत के आया है और श्रीलंका जो है वो आज ना सिर्फ ये मैच बेहतरीन तरीके से खेलना चाहेगा लेकिन वो चाहेगा कि वो एक ऐसी कॉल दे बांग्लादेश को कि वो अनाउंस हो जाए कि जी श्रीलंका और बांग्लादेश की जो राइवलरी हमेशा मशहूर रही है, जो बीच में हमें लगा कहीं स्लो डाउन हो गई है, मुझे लगता है आज वो राइवलरी वो भी चाहेंगे कि वो हमें देखने को मिले राइट देयर एट द विकेट। ग्रुप बी का जनाब ये मैच होने जा रहा है। इनके इनकाउंटर्स की अगर हम बात करें लास्ट 10 ईयर्स में तो बांग्लादेश ने 8 मैचेस जीते हैं, श्रीलंका ने 16 मैचेस जीते हैं। अगर हम बात करें लास्ट 5 मैचेस की, बांग्लादेश ने 3 मैचेस जीते हैं और श्रीलंका ने 2 मैचेस जीते हैं। ये 2024 से लेके 2026 के स्टार्ट्स हैं। इस पर मज़ीद डिस्कशन होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कल जो हुआ टीम पाकिस्तान के साथ उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फतह हासिल की है लेकिन जो बैटिंग है उस पर डिस्कशन के लिए ओवरऑल हमारे शो पे जितनी भी डिस्कशंस हो रही होती हैं, ऑफ कोर्स आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी जॉइंड बाय समबडी हु हैज़ बीन अ टेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। उनकी हम 2009 में एक ऐसी इनिंग्स थी, एक ऐसी सेंचुरी थी जिससे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आप को मनवाया। पूरी दुनिया उनको आज जानती है एज अ हार्ड हिटर बैट्समैन हु इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज एबिलिटी टू स्कोर क्विक रन्स। विद मी हियर आई हैव मिस्टर उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। उमर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कल के मैच के ऊपर हम बात करें। आपके अभी तक जितने चीज़ें आपने जितने भी आपकी एक्सपर्टीज़ थी, आपके एनालिसिस थे, आपके प्रेडिक्शंस थी, वो सही साबित हुई अदर देन द यस्टरडेज मैच बिकॉज आपने कहा सारा पहले अगर हम बल्लेबाजी करते हैं ना पाकिस्तान की टीम को जिस तरह की हमारी टीम है और सामने जो एसोसिएट टीम है हमें 200 प्लस तो सारा करने चाहिए। लेकिन उमर, हमारे बैट्समैन को कल एसोसिएट टीम के बॉलर्स ने मुश्किल डाल दी। पावर प्ले तक हमारा जो स्कोर था वो हमारे सामने। पाकिस्तान हैज़ वॉन बाय द वे बाय 93 रन्स। बट उमर, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप अपने एनालिसिस दे दें कि ये स्टार्टिंग में हमारे साथ क्या हुआ और ये जो 160 का स्कोर है अकॉर्डिंग टू यू, क्या हम ये डिज़र्व करते थे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला था कि हमने अगर इस टीम के खिलाफ अगर हम जस्ट लाइक चैम्पियंस की तरह खेलें तो दूसरी टीमों को ऑटोमेटिकली वेकअप कॉल चली जाएगी। और इस पर जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे खुशी होगी कि साइम अयूब थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर साइम अयूब अगर यहाँ पे स्कोर करेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और जैसे मैंने साहबजादा फरहान का मैंने आपको बोला कि अगर वो इस तरह थोड़ी सी अपनी शॉट्स को रख लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेक विकेट है तो ये ज़्यादा सेफ चलेगा। तो आप ये देखें, दोनों का अगर आप कंपेरिजन करें तो साइम अयूब ने पहला बॉल, ठीक है उसका ये फेवरेट शॉट है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। अगर पहला बॉल अगर वो बॉल आगे गिरा हुआ है, क्योंकि ये वाला शॉट थोड़ा सा लेंथ पे बॉल गिरा हो या पीछे बॉल गिरा हो ना, तो तब उसको नए बॉल पे लगता है। अगर आगे वाले बॉल को अगर आप पहले बॉल पे मारेंगे तो ये यहाँ से साफ जाहिर होता है कि उस पर एक प्रेशर बिल्ट हुआ पड़ा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कप्तान कोच मिलके उससे बात करें और उससे बात करें कि कोई बात नहीं है, तुम एक मैच में हम तुम्हें रेस्ट करवा रहे हैं, हम तुम अगला मैच अगर खेलोगे तो तुम मेंटली फ्री होके आओ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आप ये समझ लें कि पीएसएल में अहमद शहजाद स्ट्रगल कर रहा था कोयटा की तरफ से, तो मोइन भाई हमारे हेड कोच थे और मैं उस वक्त समझ लें कि टॉप स्कोरर चल रहा था, सरफराज हमारे साथ था, सरफराज अहमद कप्तान था। तो मैंने उनसे एक बात की कि अगर अहमद स्ट्रगल कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि हमने इसको और गहराई में हमने फेंकना है, तो क्यों ना हम अहमद से आप बात करें कि अगर वो एक मैच में सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करे या क्रिकेट से ऑफ हो जाए, अगले मैच में वो आए तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा लेकिन ये है कि आप उसको कॉन्फिडेंस इस तरीके से दीजिएगा कि भाई हमने तुम्हें अगला मैच खिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हारी जगह कोई भी हम लोग खिला रहे हैं ना, चाहे वो यहाँ पे 100 भी कर देगा, तुम हमारी टीम के मेन प्लेयर हो। सही है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह करेंगे, जैसे अहमद वापस आया, उसने लगातार 4-50 किए, नीचे से मैं मैच फिनिश करता था, ऊपर से अहमद इतनी अच्छी इनिंग्स बिल्ड करता था कि उसने ऊपर से 4-50 किए, हम वो टूर्नामेंट आराम से जीत गया कोयटा। ठीक है।
अगर इस तरह साइम अयूब के साथ वो करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा खुशी होगी, बजाय कि हम उसको और गहराई में फेंकते जाएं कि अगर ये इस टूर्नामेंट में अगर वो नहीं कुछ करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पे आ जाएगा। क्योंकि जैसे मोहम्मद हारिस है, उसने जिस तरह का परफॉर्म किया है, तो अगर मोहम्मद हारिस से ओपन करवा ली जाए तो नीचे आपका खुशदिल शाह बैठा हुआ है ऑलराउंडर, आपके पास दो मेन फास्ट बॉलर बैठे हुए हैं, आप दोनों में से जिसको मर्जी खिला सकते हैं। तो एक समझ लें कि आपकी टीम भी कंप्लीट हो जाएगी इंडिया के खिलाफ कि भाई अगर ऊपर से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर मोहम्मद हारिस ऊपर से अच्छा सर्कल खेलता है तो ऑटोमेटिकली नीचे वालों पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। अगर देखें ना, सर्कल हमारा अच्छा नहीं गुजरा, जो हमारे मिडिल ऑर्डर थे उन्होंने कितना टाइम लिया। वैसे हम लोग बातें करते हैं हर प्लेयर पे कि भाई इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ठीक है, किसी ने भी इस तरह की इनिंग्स नहीं खेली। मेरा ख्याल है कि अगर मोहम्मद नवाज की आके हिटिंग वो ना करता है, वो इस तरह तेज इनिंग्स ना खेलता, तो मेरा ख्याल है कि हमसे 150 भी नहीं होना था। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला कि हम इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि भाई आगे हमारे मैचेस आने हैं, तो हम उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाती है तो हम लोग इस तरह डील करेंगे इंडिया की टीम को, अगर पहले बॉलिंग आ जाती है तो हम इस तरह डील करेंगे इंडिया की टीम को। अगर हम ओमान के खिलाफ 160 कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अच्छी टीमें ना कैच ड्रॉप करेंगी, ठीक है, और ना वो इनके फेवरेट एरिया पे बॉलिंग करेगी। तो मैंने जैसे पहले बोला था ना कि ओमान की टीम को आपने इस तरह डील करना है कि आपने जस्ट लाइक अ चैंपियन, बिल्कुल, और आप 200 प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी टीमें आपसे डरेंगी। नो डाउट उन्होंने कोशिश भी की होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पहले 6 ओवरों में हमारे ओपनर्स और नंबर 3 किस तरह का रिएक्ट करते हैं। वो अच्छे रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वालों के लिए आसानी पैदा होगी। अगर ऊपर से एक रिदम मिलता हुआ आएगा तो नीचे वालों के लिए भी आसानी होगी कि हमने इस रिदम को कंटिन्यू करना। अच्छा, हम उनकी बॉलिंग पे भी आएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी बॉलिंग अच्छी थी, तभी साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान और दीगर और हमारे बैटर्स जो हैं वो आउट हो गए। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। मैं चाहती हूँ 1 बाय 1 हम ज़रा इनके डिसमिसल को जिक्र करें और डिस्कशन करें। आपने कहा कि प्रेशर था, मैं जानना, बिकॉज आप क्रिकेटर हैं, आपने प्रेशर में हमेशा खेला है, मैच फिनिशर आप रहे हैं, ओमान के खिलाफ क्या प्रेशर था? देखिए, जैसे क्योंकि ये टूर्नामेंट है, ये इस तरह की टीमों के खिलाफ अगर आप मैच हार जाए ना तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है। हमारा पाकिस्तान का मीडिया इतना क्रिटिसाइज कर देगा, ऑटोमेटिकली टीम पे प्रेशर आएगा। पर अभी वो सिर्फ ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि साइम अयूब को अगर एक मैच इंडिया का वो नहीं भी खिलाते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। साइम अयूब को सिर्फ ये बोलेंगे भाई तुम हमारे मेन प्लेयर हो, अगर हम आपको एक मैच नहीं खिला रहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हें अगला मैच जरूर खिलाएंगे। उस सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की बात है। तो आपके पास नीचे खुशदिल शाह भी बैठा हुआ है, आप उससे भी बॉलिंग करवा सकते हैं, बैटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि वो टीम में सिलेक्ट किस बेस पे हुआ है कि जी वो हमारा हार्ड हिटर है, जी। वो नीचे से मैच फिनिश कर रहा है। अब उसकी ज़रूरत है, अगर आपने उसको बांग्लादेश लीग से बुला के आपने उसको खिलाया है और वो उसने परफॉर्म किया है, पीएसएल में उसने परफॉर्म करके आपको टीम में आपने उसको बुलाया है, तो आपने ये देखें कि अब टाइम है उससे काम लेने का। अब उसको अगर आप बाहर बिठाएंगे तो पाकिस्तान की अवाम क्या समझेगी कि भाई जब कोई छोटी सीरीज होगी वो आएगा, वो खेलेगा, जितवाएगा, तब फिर पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान का मीडिया बोलेगा कि भाई जब मेन टूर्नामेंट होता है इसको हम बाहर बिठा देते हैं। बेहतरीन हल ये है कि आप एक मैच बाहर बिठाएं, उसको ओपन करवाएं, आपके पास खुशदिल शाह भी है, ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 बॉलर भी बाहर बैठे हुए हैं, मोहम्मद हसन अली बैठे हुए हैं, और वो हमारा जो पेसर है हारिस रऊफ वो बैठा हुआ है। ये 3 ऑप्शन आपके पास खुली हुई हैं। अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो आप हसन नवाज की जगह आप खुशदिल शाह को भी खिला सकते। आप कह रहे हैं कि खुशदिल हसन नवाज की जगह है, क्योंकि वो पिछली कुछ टाइम से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, कितने मैच हो गए। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा मुझे आप गाइड करें, क्योंकि देखें हमने देखा है, बिकॉज अब भारत से कल मैच है हमारा, 14 सितंबर को भारत के साथ पाकिस्तान का मैच है, एक टाकरा होने जा रहा है। अगर हम स्टैट्स के एतबार से भी देखें, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, फ़खर के स्टैट्स एज एन ओपनर अगेंस्ट भारत बहुत अच्छे हैं। फ़खर नहीं आ सकता ओपन करने? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कल के मैच में बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि नंबर 4 पे फ़खर आया। ठीक है, उनका एक प्लान था, लेकिन वो एक ओपनर है, उसने
पूरी अपनी क्रिकेट एज ए ओपनर खेली है या नंबर 3 पे खेली है, अगर आप उसको नंबर 4 पे खिला रहे हैं तो वो टोटली अपनी गेम से ऑफ होके खेल रहा, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं उस तरह अपने आप को यूटिलाइज कर रहा। क्यों ना अगर आपने इसको इसी तरह खिलाना है तो फिर अगर आपने हसन नवाज को खिलाना है तो फिर आप फ़खर से भी बात कर सकते हैं, फ़खर को आप ओपनर ले जाए, खुशदिल शाह को आप इन कर लें। अगर आप खुशदिल शाह को नहीं इन करना चाह रहे तो आपके पास बॉलर पड़े हुए दो, आप 2 बॉलरों को भी खिला सकते हैं। ये डिपेंड करता है बात करने पे, क्योंकि आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट पूरा है, ठीक है, आपके पास फास्ट बॉलिंग पूरी नहीं है। शहीन है, शहीन के साथ फ़हीम अशरफ है, बिल्कुल ठीक है। अगर अल्लाह ना करे शहीन को अगले मैच में कुछ होता है या ऑन द स्पॉट पहले 1-2 ओवरों में मार पड़ती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या बनती है? जाहिर सी बात है कि जब वहां पे मैच होगा दुबई में जैसे मैंने पहले बोला कि लाइट्स ऑन होती हैं, ड्यूक सिस्टम होता है, वहां पे स्पिनर नहीं इतना अच्छा कर सकता, तो वहां पे आपके फास्ट बॉलर ही आपको बचा सकते हैं। ठीक है, आप 3 स्पिनर खिला रहे हैं, अगर आपकी पहली बॉलिंग आती है तो आप तो सेफ हो जाएंगे। अगर आपकी दूसरी बॉलिंग आती है तो आप क्या करेंगे? शहीन को मार पड़ गई, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, फ़हीम को मार पड़ गई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो आपके पास तीसरा पेसर कौन सा है? मुझे आप सिर्फ एक चीज बताएं, मोस्ट प्रॉपर्ली आपको तीसरा पेसर टीम में रखना पड़ेगा कि अगर एंड वाले ओवर्स में गेम गई, क्योंकि ये मैच वन साइडेड तो होना नहीं है, ये होना नहीं चाहिए ये होना भी नहीं चाहिए। ये आप अगर ये मैच को, जितने भी हमारे मैचेस हुए हैं, आईसीसी के मैच देख लें, एशिया कप के देख लें, कोई भी आप मैच निकाल के देख लें, ये लास्ट बॉल तक गए हैं मैच, ठीक है। आपके पास अगर फास्ट बॉलर होगा, अगर स्पिनर स्ट्रगल करेगा, बॉल गीला होगा, स्पिनर ब्रेक नहीं कर पाएगा, वो ग्रिप नहीं कर पाएगा, तो वो उस मार पड़ सकती है उससे। फास्ट बॉलर के पास एक एज होता है कि वो लास्ट आवर्स में क्रॉस द सीम पकड़ के बॉलिंग कर सकता है। जैसे हम लोग खेलते थे तो हमारे जो बॉलिंग कोच होते थे आकिब भाई होते थे, आकिब भाई प्रैक्टिस कैसे करवाते थे फास्ट बॉलरों को? अगर पता चलता था ना कि यार यहाँ पे ड्यू सिस्टम है और रात को बॉल गीला होता है, ठीक है, वो क्या करते थे, वो बाल्टी रखते थे, बाल्टी रख के भर के फास्ट बॉलरों को बॉल गीले करके देते थे और कहते थे कि भाई सीम से कोई बॉल नहीं करेगा, क्रॉस द सीम पकड़ के, अगर शायद यहाँ पे अगर हो हमारे पास, अगर बॉल मेरे पास हो तो मैं थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं चाहूंगी अगर हमारी टीम हमें बॉल यहाँ पे फराहम कर दे, प्रोवाइड कर रहे हैं वो, अच्छा, तो अगर वो आकिब भाई उनको ये बोलते थे कि भाई ये बॉल गीला है, पूरा बॉल गीला हो रहा होता था, जैसे जस्ट लाइक आप कपड़े वॉश करते हैं तो पानी नीचे गिरता है, तो इस तरह बॉल गिर रहा होता था, तो वो बॉल देते थे। वो सिर्फ ये बोलते थे कि अगर सीम से करोगे तो ये फुल टॉस बन जाएगा, फुल टॉस बनेगा तो बैट्समैन बहुत दूर तुम्हें फेंकेगा, तुम लोगों ने सिर्फ क्रॉस द सीम पकड़ के बॉल करना। वो क्रॉस द सीम पकड़ के आकिब भाई उनसे बॉलिंग करवाते थे, वो फिर एक्यूरेट बॉल होता है जब आपका बॉल गीला होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर फास्ट बॉलर को मैच से पहले या आज अगर उनकी प्रैक्टिस है, तो अगर इस तरह की प्रैक्टिस अगर होगी तो फास्ट बॉलरों के लिए और आसान होगा। फिर जो स्पिनर है हमारे माशाल्लाह, जिस तरह वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका दिल और बड़ा होगा कि यार हमने खुल के बॉलिंग करनी है। हमारी 3 फास्ट बॉलर है, हमारे पास 3 स्पिनर है, टोटल 5 लोगों ने तो बॉलिंग करनी है। अगर एक आधा बॉलर स्ट्रगल करेगा तो हम लोग कवर कर सकते हैं। आप इसमें आगा सलमान भी कर सकता है बॉल, सलमान अली आगा भी कर सकता है, जो हमारा कप्तान है, अभी तक उसने नहीं की बॉलिंग ना उन्होंने। हमारे पास बॉलर काफी पड़े हैं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आई गेस के जो मेरे सुनने वाली बात है, जो लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा सा उनको आइडिया हो गया होगा कि 2 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाना चाहिए, एक फास्ट बॉलर और ऐड करना चाहिए कि अगर ओपनर हमारा स्ट्रगल कर रहा है, उससे बात करके, बड़ा मैच है, ये स्पिनरों पे नहीं रिलाय आप कर सकते कि भाई अगर आप स्पिनर खिला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अगर हमारे दोनों में से एक फास्ट बॉलर होंगे, फ़हीम अशरफ तो हमारा ऑलराउंडर है, ठीक है, हमारा जेन्युइन एक फास्ट बॉलर है, बिल्कुल ठीक है, शहीन अगर ठीक है वो अच्छा करता है, तो फ़हीम को अगर मार पड़ती है तो तीसरा पेसर आपके पास है ही नहीं। सो यू आर सेइंग कि कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि 3 पेसर्स होने चाहिए, 3 पेसर होंगे, 3 स्पिनर्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो टीम है
जाहिर सी बात है हमें भी उनकी टीम का पता चल गया है। जैसे पांड्या उनका मेन है कि भाई पांड्या ने नया बॉल करना है, करना ही करना है। तो 4 बीच में से ओवर ऐसे आने के जो पार्ट टाइमरों ने करने हैं। इस तरह उनको भी हमारी स्ट्रेंथ का पता चल चुका है कि भाई अगर ये 2 स्पिनर्स के 2 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं तो इनके 3 स्पिनर हैं, तो उनका भी एक जो बड़ी टीमें होती हैं वो क्या प्लान करती हैं, अच्छा यार इनके 2 पेसर्स हैं, एक पेसर को जरा मारो, ठीक है, और उसके बाद एक इनका स्पिनर है, जो भी है उसको हमने ताड़ना है, उसको भी हमने मारना है, ठीक है। उसके बाद जो एंड वाले ओवर होंगे वो क्या करेंगे, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। आपको शायद याद होगा कि दुबई में ही हसन नवाज ने मोहम्मद नवाज ने लास्ट ओवर किया था, तो हमारा जो रिजवान है वो पीछे चला गया था, वो उसने फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी थी, उसमें चेज हुआ था। तो क्यों ना हम ऐसा मौका हम क्यों दें दूसरी टीम को। अगर फास्ट बॉलर होगा तो हम एटलीस्ट ये तो होप होगी ना। मैं आपको एज ए क्रिकेटर ये बता सकता हूं कि जब मोहम्मद नवाज वो बॉलिंग करने आया था ना, तो सामने सेट बैट्समैन खेल रहा था, इवन फास्ट बॉलर भी खेल रहा था ना, तो मुझे ये एज ए प्लेयर मैं ऑनेस्टली अगर आपको बात बताऊं ना, तो मैंने टीवी बंद कर दिया था। मैंने कहा यार ये चेज हो जाएगा, क्योंकि स्पिनर जब हो रहा होता है ना, चाहे वो जितनी मर्जी अपनी तरफ से तेज बॉलिंग करे, वो उस तरह की एक्यूरेट बॉल नहीं कर सकता जिस तरह की फास्ट बॉलर कर सकता है। अच्छा, लेकिन आई वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि क्या हमें इस बात का एज नहीं है। सुफियान की बात करें, हम अबरार की बात करें, इन दोनों को इंडिया की टीम ने नहीं खेला, तो ये भी तो एक एज हो सकता है या नहीं हो सकता। बेशक वो देख रहे होंगे घर में बैठ के कि क्या इनके एक्शंस हैं। देखिए ये आप देखिए, मैंने आपको इससे पहले क्या बोला, जो बड़ी टीमें होती है ना वो प्रिपेयर होके आती है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बोला कि उनको पता है भाई हमने 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, ठीक है, वो एक फास्ट बॉलर को यूटिलाइज करेंगे। अगर उनकी नज़र में ये होगा ना कि यार शहीन इनका मेन है, जैसे हमारी नज़र में ये है कि भाई बुमराह उनका मेन है, इसको हमने चार्ज नहीं करना, जो दूसरा पांड्या हमने इसको चांस लेना है, तो उनकी नज़र में भी तो ये होगा ना कि भाई फ़हीम है, फ़हीम को मार पड़ेगी, एक इनका स्पिनर है। चलें जी, आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ कि 2 स्पिनर उन्होंने नहीं खेले, अगर वो तीसरे स्पिनर को यूटिलाइज करते हैं, उस पर चार्ज करते हैं, तो फिर आप पांचवा बॉलर किसको खिलाएंगे या किसको बॉल देंगे, मुझे ये बताएं। और अगर आपकी सेकंड बॉलिंग होती है, ठीक है, और एक ओवर में 10 भी चाहिए हो, क्या आप स्पिनर को देंगे, फास्ट बॉलर को देंगे? अगर आप स्पिनर को देंगे, उनका तो वैसे दिल बड़ा हो जाएगा कि भाई 2 बाउंड्रीज हैं। अगर आप 10 रन होंगे तो एटलीस्ट एज ए क्रिकेटर मुझे ये होप होगी कि भाई फास्ट बॉलर है, ये बचा लेगा। सही है, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही थी, T20 वर्ल्ड कप की बात करें दोस्तों, या हम मेंस T20 एशिया कप की बात करें, एक चीज़ हमारे प्लेइंग 11 में कॉमन है, तब भी भरमार थी ओपनर्स की, आज भी भरमार है ओपनर्स की। फ़खर जमान ने कल स्ट्रगल किया, लगा वेस्ट हुए हैं वो, ठीक है जी। मोहम्मद हारिस कल आए हैं, नंबर 1 डाउन खेला है, लेकिन अगेन ही हैपेंस टू बी एन ओपनर। साइम अयूब से नहीं हो पा रहा, तो सिचुएशन कुछ वैसी है तो सही। फर्क इतना कि हसन नवाज जो ओपनर था वो उसने सेटल करने की कोशिश की अपने आप को। देखिए मैंने जैसे पहले बोला ना कि इस पे हम बार बार बात करते हैं ना, वो फायदा नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि आप साइम अयूब से बात करें, आप उसको बोलेंगे यार एक मैच है, कोई मसला नहीं, आप जाके रेस्ट करो, कुछ भी करो, प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो, तुम हमारे मेन प्लेयर हो, तुम खेलोगे। आप मोहम्मद हारिस को ऊपर ले जाएं, फखर को ना लेके जाएं, ठीक है। फखर को अगर, क्योंकि तो अगर आप मोहम्मद हारिस को लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो एज ए ओपनर सही खेल रहा है, अगर आप लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं तो ये भी कोई बुरी बात नहीं, आप फखर को ओपन करवा दें, हारिस को आप नंबर 3 पे रखें। फिर मैं आपको ये, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप तीसरा फास्ट बॉलर डालेंगे तो तब ही आपकी बचत होगी, अदरवाइज लास्ट ओवर्स में आपको बहुत मार पड़ेगी। अगर हमारे एक स्पिनर को या एक फास्ट बॉलर को मार पड़ेगी, आपके पास फास्ट बॉलर नहीं होगा। और दूसरा, अगर हसन नवाज हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, हसन नवाज अगर हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रायंगुलर सीरीज में भी उसने स्ट्रगल किया है, सारा कुछ किया है उसने, तो फिर आपको खुशदिल शाह को एज ए एक्सपीरियंस आपको उसको खिलाना चाहिए। प्रेशर गेम होगा, पहला मैच दे दें कल उसको, तो इसमें सीनियर प्लेयर है ना, इतने साल पाकिस्तान ने उस पे इन्वेस्ट किया, किस लिए किया है? ठीक है, इसीलिए किया है कि भाई
जब आपकी जरूरत है आओ, आप टीम में हो ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आप उसको ये अगली फ्लाइट करवाएं और उसको भिजवाएं और उसको बोलो यार कल का मैच खेलें। अगर इस तरह होना होता तो रिजवान और बाबर यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग कहते जाओ यार अगला मैच खेल के आओ। बात सिंपल सी है कि भाई आपने उन्हीं 15 में से खिलाने हैं ना, उन्हीं 15 में से आपके पास कितना एक्सपीरियंस बैठा हुआ है। आप मुझे ये बताएं, हसन नवाज और खुशदिल शाह दोनों का कंपैरिजन करें तो खुशदिल शाह एक्सपीरियंस बैट्समैन, बिल्कुल ऐसी है। आपके पास बॉलिंग की भी ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें कि आप इतनी देर से आप वो टीम के साथ है, आप उसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है। यही राइट टाइम है कि आप उसे काम लें कि भाई आओ, आप पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, आप पाकिस्तान टीम को आपकी ज़रूरत है। आप ये देखें कि खुशदिल शाह से पहले आपने हसन नवाज को कितने मैचेस खिला दिए, उसने 150 की है यूएई के खिलाफ, ऐसा ही अगर मैं गलत नहीं, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। अगर वो बाकी टीमों के खिलाफ उसने नहीं किया तो फिर आपको खुशदिल शाह को चांस देना चाहिए। सही बात है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। हैविंग सेड दैट, हमारी डिस्कशन होती रहेगी। देखिए जब पाकिस्तान के मैच होते हैं ना, डेफिनेटली हमारी अपनी टीम है और ये वो टीम है जिस पे काफ़ी सारे लोग पहली बार एशिया कप भी खेल रहे हैं, ठीक है। और इसमें 2 बॉलर्स ऐसे हैं, स्पिनर, जो जिनको पहली बार टीम भारत फेस करेगी। तो काफ़ी चीज़ें पहली बार हो रही हैं एंड हमारा यहाँ पे डिस्कशन का मकसद किसी की तनकीद करना नहीं है। वी आर हियर ताकि हम पोस्ट मैच एनालिसिस कर सकें। दैट इज़ वाई वी हैव आवर वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मिस्टर उमर अकमल। अपना सवाल भेजिए #AskUmarAkmal। कल को जो मैच हुआ उसके अतबार से कोई सवाल है, या जो कल आने वाला मैच है, बिकॉज टीम भारत के खिलाफ हमारी प्लेइंग 11 तैयार होगी। यू कैन सेंड अस योर क्वेश्चंस। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके ख्याल से ओमान के अगेंस्ट कौन 50 या 50 से ज़्यादा रन स्कोर करेगा। ऑफ कोर्स मोहम्मद हारिस ने किया 66 रन ऑन 43 बॉल्स। किसने ये जीता, किसने उमर का साइन किया हुआ बैट जीता, ये हम आपको बताएंगे राइट आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ मेंस T20 एशिया कप ओनली ऑन एक न्यूज़।